चलिए, तो बहुपद एक्सरसाइज का 5 का तीसरा नंबर सवाल है कि द्विघात बहुपद p ऑफ x ज्ञात करें यदि उसके शून्यक 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि p ऑफ 7 बराबर 0 और p ऑफ -5 इक्वल्स टू 0 एवं p ऑफ 0 इक्वल्स टू 70, है ना। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। माना कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, जहां a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए हमारे सवाल में, है ना। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यही बताया गया है। अब देखिए उसके शून्यक 7 और -5 हो, है ना, यानी कि 2 शून्यक दिया गया है। तो मान लेते हैं कि p ऑफ 7 बराबर 0, अर्थात p ऑफ x का एक शून्यक 7 है, यानी कि अल्फा है, तथा p ऑफ -5 बराबर 0, अर्थात p ऑफ x का दूसरा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, -5 बराबर बीटा। ठीक है, हमने मान लिया कि बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c है, जहां a 0 नहीं है, मतलब कि सवाल में a जो है वह कभी 0 नहीं हो सकता। p ऑफ 7 बराबर 0, अर्थात p ऑफ x का एक शून्यक 7 है, जिसे हमने अल्फा मान लिया। पुनः देखें p ऑफ -5 बराबर 0, अर्थात p ऑफ x का दूसरा शून्यक -5 है, जो हमारा बीटा है। तो अब हमें निकालना होगा योगफल और गुणनफल, है ना। तो लिखेंगे योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के मान कहते हैं 7 है और बीटा के मान कहते हैं -5 है। बीटा के मान -5 है, यही है ना। तो भाई इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 और प्लस माइनस -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अल्फा प्लस बीटा के मान कहते आ गया 2, कितना आ गया भाई, ध्यान से देखिए कितना आ गया, 2 आ गया। इसके अलावा हमें क्या निकालना होगा, गुणनफल। क्या निकालना होगा, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो अल्फा के मान 7 और बीटा के मान -5 और 7 पंचे 35 -35 आ गया। ठीक है, योगफल आ चुका है, गुणनफल आ चुका है। अब सवाल में देखें कि अचर पद 70 है, अचर पद 70 है, यानी कि p ऑफ 0 इक्वल्स टू 7 है। प्रश्न से p ऑफ 0 बराबर कितना है भैया, 70 है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू लिख सकते हैं a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला ही है। तो अब p ऑफ 0 लेकर के चलना है,
क्या लेकर के चलना है भाई? P ऑफ 0। तो हम क्या लिखेंगे? P ऑफ 0 इक्वल्स टू A इंटू में x का मान कितना हो जाएगा? 0, 0 का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आया हुआ है? 2, है ना? क्या आया हुआ है? 2। नहीं तो एक काम करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप एक काम करो, पहले इसे ही सॉल्व कर लो, है ना? अभी मान पुट नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 2 इंटू में x प्लस का और अल्फा बीटा के मान कहते हैं -35, है ना? अब इसे एक बार और सॉल्व करना होगा। a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस माइनस -35, ये हमने लिख दिया। अब हम पुट करेंगे P ऑफ 0, P ऑफ 0 इक्वल्स टू, तो a इंटू 0 एक्स के मान कहते हो गया 0 माइनस 2 गुने 0 और माइनस का 35 लिखेंगे। अब ध्यान दें कि जब हम P ऑफ 0 ले रहे हैं तो बराबर में क्या है? 70 है। क्या है? 70 है। P ऑफ 0 के मान कहते हैं भैया 70। या तो आप यहां पुट कीजिए या यही पुट कर दीजिए P ऑफ 0 के बराबर में, क्योंकि P ऑफ 0 बराबर ही 70 दिया गया है। अब इसे आप लिख सकते हैं a इंटू, यहां से बच जाता है सिर्फ माइनस का 35 बराबर का 70, बराबर का 70। अब ये कितना हो जाएगा? वो सॉरी, इसके बाद तो दिखेगा ही नहीं, शायद ये भी नहीं दिख रहा होगा। ध्यान दे, यहां -35 गुने a तो कितना हो जाएगा? -35 गुने a तो कितना हो जाएगा? -35a बराबर का 70 और 35 दूना 70, तो माइनस a बराबर कितना हो गया? 2। तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? -2। यानी कि a का मान आ चुका है। किसका मान आ चुका है? a का। अब देखिए यहां जो आपने इसे सॉल्व किया है, ये आपका समीकरण 1 हो जाता है, या इसी को मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 आपका ये हो गया। अब समीकरण 1 में जाके मान पुट कर देना है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका क्या है? तो a इंटू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35, यही है ना भैया? यही है ना आपका समीकरण 1। इसमें a का मान कितना आया हुआ है? -2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35। अब इसका गुना करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x, सॉरी 2x नहीं 4x, 2 दूना 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 35 दूना 70। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी सवाल बन चुका है।